सबको डिप्रेशन तब हुआ when they were super rich। डिप्रेशन मेरा बहुत खतरनाक था। सडनली एक हेल्पलेसनेस हो, बड़ा गंदा वाला फेस था। ये टाइम सर बहुत खराब था। ये आप कुछ कर ही नहीं सकते। उस समय ऐसे लगता था यार रोज ही ठीक ही नहीं हो रहा है। तो यू फील इररिलेवेंट, यू फील लाइक अ कंप्लीट फेलियर। ये खत्म कैसे होगा? तुम्हें पता है भागना चाहिए बट तुम भाग नहीं पा रहे। 2014 दीपिका पादुकोण अपने डिप्रेशन के बारे में बताती हैं, जबकि 2013 was massive hit for her। I'd had a very crazy year in 2013। Life Okay's Green Hero Award goes to Life Award for the best performance। मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगी Deepika Padukone for the year 2013। क्या कोई इतनी बड़ी कामयाबी के बाद डिप्रेशन में जाकर सुसाइड करने के बारे में सोच सकता है? एक अजीब सा फेज था। जब भी मैं बाहर जाती थी मुझे अजीब लगता था, मुझे खालीपन महसूस होता था। lack of motivation। I remember it to be extremely dark। शार्क टैंक जज अनुपम मित्तल 1997 के अंदर शादी.com को स्टार्ट करते हैं। फास्ट फॉरवर्ड टू 2008 उनके साथ कुछ ऐसा होता है। मुझे पैनिक अटैक शुरू हुआ। पैनिक अटैक में ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि जमीन खुल के आपको निकल जाएगी। अगर कोई कहता है आपको कि मैं गोली मार दूं, खत्म कर लो जिंदगी, यू विल बी रेडी टू डू दैट। इट इज सो स्कैरी समटाइम्स। पॉपुलर इंडियन रैपर बादशाह सक्सेसफुल होने के बाद एक इंटरव्यू के अंदर ये रिवील करते हैं। जिस म्यूजिक ने आपको सब कुछ दिया, जिस म्यूजिक की वजह से इतना प्यार मान सम्मान मिला, वो म्यूजिक छोड़ दिया, शोज कैंसिल कर दिए। मैं सिर्फ यही प्रे करता हूँ कि किसी को वो चीज़ ना। मुझे क्लिनिकल डिप्रेशन और सीवियर एंजाइटी डिसऑर्डर था। 6 महीने मेरी दवाई चली। अब शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि WHO के मुताबिक डिप्रेशन उन लोगों को होता है जो बेरोजगार हो, या फिर जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं वो छोड़कर चला जाए, या फिर उसकी डेथ हो जाए, या वो पास्ट के अंदर किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, या इस वक्त वो किसी ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनकी मैरिज लाइफ बहुत ज्यादा खराब है, उनके पेरेंट्स के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या फिर वो आज किसी ऑन गोइंग स्ट्रेस के अंदर हैं। और पास्ट में जिन लोगों को इन रीजंस की वजह से डिप्रेशन हुआ उन लोगों ने अपनी लाइफ को खत्म भी कर लिया। मई 2024 अजमल जोया अपनी आखिरी वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर वो अपनी जिंदगी को खत्म करने का रीजन अपनी फैमिली प्रॉब्लम को बताता है। मैंने पता मेरा कदम ठीक है गलत है, माँ पे हो बहना भाई पाकिस्तान बड़ी ओके लाई लगा है। मैं जिनादा से आया यार। 2021 आयशा अपनी लास्ट वीडियो के अंदर अपनी जिंदगी को खत्म करने का रीजन ऑन गोइंग स्ट्रेस विद हर हस्बैंड बताती है। ये बेटा दोनों मेरी बात दोनों मेरी बात सुनेगी पहले। दुआ हो याद करना, क्या पता जन्नत मिले या नहीं मिले। चलो अलविदा। अगेन 2021 28 साल जुहैर अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है एंड द रीजन वाज अनएम्प्लॉयमेंट। बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर के अंदर उसने किसी मंजिल से कूद के खुदकुशी कर ली। दूसरी ऑनर से फर्स्ट डिवीजन में बेरोजगार था, अरसे से नौकरी ढूंढ रहा था, ज़हनी दबाव का शिकार हो गया। अब यहाँ शॉकिंग बात यह है कि ये सिर्फ अमीरों के साथ नहीं हो रहा, बल्कि जो लोग नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं, दे हैव अ जॉब और स्मॉल बिजनेस, जिंदगी के अंदर कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं है, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2015 जिशान शेख, जिनको आप सीकेन के नाम से जानते हो, जब वो फेमस नहीं थे और अमीर नहीं थे, एक दिन वो ट्रेन से जब अपने घर पर वापस जा रहे थे तो उन्हें अचानक से पैनिक अटैक आता है। बहुत ज्यादा घबराहट में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, मेरा हाथ ठंडे हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये ना मैं बस मरने वाला हूं। वहां से साइकियाट्रिस्ट के पास गया जहां से मुझे पता चला कि मुझे एक्चुअली आया था पैनिक अटैक। इसके अलावा आज यूथ के अंदर बहुत ही खतरनाक सिम्टम्स कॉमन होते जा रहे हैं। आज ना तो वो खुश हैं और ना सैड हैं, बिना बात के पूरा दिन बस डर लग रहा है, किसी से बात करने का भी दिल नहीं है और अकेले भी नहीं रहना चाहते। पूरा दिन दिमाग किसी अलग ही दुनिया में रहता है, पुरानी बुरी यादें बार बार याद आ रही हैं। दिन में कभी एक्साइटेड होते हैं तो कभी लो, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, रात को मोबाइल छोड़ने का दिल नहीं करता और ना नींद आती है, हमेशा हर बात की बस जल्दी ही रहती है। पूरा दिन गिल्ट फील होता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, खुद को एक्सट्रीमली दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, काम करते करते हर 10 मिनट में मोबाइल इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, सोकर उठने के बाद भी थकावट महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हर दिन बस सेम ही रिपीट हो रहा है, अपने ही माइंड में खुद को बुरा भला बोलते रहते हैं। एक अजीब सा डर लगा रहता है कि कहीं फिर से वैसा ना हो जाए जैसा पहले हुआ था। एंड इन द फास्ट मूविंग वर्ल्ड खुद पर 1% भी कंट्रोल नहीं है। नॉर्मल इंसान को लगता है कि आज उसकी लाइफ के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस के अंदर है, समहाउ 99% प्रॉब्लम्स आर रिलेटेड विद द मनी, और जिस दिन उसके पास पैसे आ जाएंगे वो अमीर हो जाएगा,
all the problems will be gone and he will become happy. But the truth is different. Just imagine कि आज आपके पास पैसे आ जाएं और पैसे आने से पहले जहां पर आप सिर्फ अपसेट थे, स्ट्रेस के अंदर थे, अब आपका सुसाइड करने का दिल कर रहा है। अब ये चीज आपके लिए भी शॉकिंग होगी और ऑब्वियसली हम सबके लिए भी शॉकिंग होगी कि अब क्यों मरना चाहते हो भाई। It means there is a misconception about depression. Depression क्या है और ये क्यों होता है, आज भी लोग गलत समझते हैं। According to WHO, nearly 1 billion people have mental issues. And also Harvard के according 50% of the population will experience some kind of mental disorders. That's why this is going to be mental health epidemic. This is day 1 of Decoding 1% Mindset. It is going to be advanced personality development series in documentary style because future needs something different. अब सवाल यह है कि अमीरों को किस बात का डिप्रेशन हो रहा है, क्यों आज अमीरों और नॉर्मल लोगों को पैनिक अटैक आ रहे हैं, जो लोग अपने पास्ट से मूव ऑन कर चुके हैं वो भी अचानक डिप्रेशन के अंदर क्यों जा रहे हैं, कैसे मेंटल हेल्थ आज न्यू एपिडेमिक बन चुका है, इसके पीछे की साइंस क्या है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सबका सॉल्यूशन क्या है। Your life is being lived, even though you think you're living your life. अभी याद करके बताओ कि आप जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा सैड कब हुए थे और क्यों हुए थे। आपकी जिंदगी में ऐसा क्या हुआ था, क्या आपका ब्रेकअप हो गया, क्या कोई फाइनेंशियल लॉस था, क्या पेरेंट्स के साथ कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था। ओ सॉरी एस्वियाना खुश नहीं है और मैं बंद कर रख दूं। मेरा हाथ छोड़े, मेरा हाथ छोड़। या फिर आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी, या फिर आप किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, उसकी अचानक डेथ हो गई। एग्जैक्टली याद करके बताओ कि क्या हुआ था और आपने कैसा फील किया था। नाउ यू विल नोटिस यू स्टार्ट फीलिंग द सेम एज इट इज हैपनिंग राइट नाउ। द रीजन इज आपकी स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आज भी वैसी की वैसी ही सेव्ड है, इंक्लूडिंग योर चाइल्डहुड ट्रॉमा। अगर आपके बचपन के अंदर भी आपके साथ कुछ बुरा हुआ है वो भी आज वैसा का वैसा ही सेफ पड़ा है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। अब आपको यहाँ पर कुछ बातों को याद रखना है। नंबर 1, योर माइंड डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। नंबर 2 इज जैसा आप सोचते हो वैसा फील करते हो, जैसा फील करते हो वैसा आपका बिहेवियर हो जाता है, और जैसा आपका बिहेवियर होता है वैसे ही आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जैसे फिर आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वैसा ही आप फील करते हो, और ये लूप चलता रहता है। नंबर 3, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपका बिलीफ स्टोर्ड है, आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी वहां स्टोर्ड है, आपका थिंकिंग पैटर्न वहां पर स्टोर्ड है। एंड नंबर 4 इज आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर ये किसी स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर ले, सो नो मैटर बाहर की दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, ये आपको वैसा ही फील करवाना शुरू कर देगा, वैसा ही इंसान आपको बना देगा। If you're not a happy person, you can say every day, no matter how unhappy you are, you say to yourself repetitively, I am happy, I am happy. And one day you'll wake up and guess what? Your subconscious mind's already got a I am happy program. Now the question is, अभी तो आपने intentionally past को याद किया और आपने बुरा फील करना शुरू कर दिया। क्या आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपको बुरा फील करवा सकता है बेस्ड ऑन योर पास्ट? इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कंक्लूजन का, जहां पर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, जहां पर आप अच्छे से समझ पाओगे और फिर हम उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। साइकोलॉजिस्ट एमी कडी यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के अंदर एक डबल ब्लाइंड स्टडी करती हैं, ये चेक करने के लिए कि जैसे हमारा माइंड हमारी बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, तो क्या हमारी बॉडी भी हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस कर सकती है। फॉर एग्जांपल, जब इंसान सैड होता है, वो स्ट्रेस के अंदर होता है, तो उसका माइंड इन्फ्लुएंस करता है उसकी बॉडी को, और उसकी बॉडी क्लोज पोजीशन के अंदर ऑटोमेटिकली चली जाती है। इसको चेक करने के लिए 2 ग्रुप्स बनाए गए, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए को बोला गया कि उनको 2 मिनट के लिए पावर पोज करना है। जब इंसान ताकतवर होता है, कॉन्फिडेंट फील करता है और उससे लगता है कि जिंदगी उसके कंट्रोल के अंदर है, तो वो कैसा एक्ट करता है वैसा ही उनको पोज करने के लिए बोला गया। और ग्रुप बी को बोला गया कि आपको 2 मिनट के लिए लो पावर पोज करना है। जब इंसान स्ट्रेस के अंदर होता है, होपलेस होता है, उसे लगता है अब जिंदगी उसके कंट्रोल में नहीं है, आपको वैसा लो पावर पोज करना है। एंड द रिजल्ट वाज शॉकिंग। जिन लोगों ने फेक कॉन्फिडेंट पोज किया था, उन्होंने अपने माइंड को यकीन दिला दिया कि वो कॉन्फिडेंट हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 20% तक इंक्रीज कर गया और कॉर्टिसोल लेवल 25% तक डिक्रीज कर गया। और ग्रुप बी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने भी अपने माइंड को यकीन दिला दिया अपनी बॉडी के थ्रू कि वो स्ट्रेस के अंदर हैं,
जिसकी वजह से उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10% तक डिक्रीज कर गया और कॉर्टिसोल लेवल 15% तक इंक्रीज कर गया। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल क्या है और ये क्या करता है, ये जानना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। सालों पहले जब इंसान को अपनी खाने की तलाश के लिए जंगल में जाकर शिकार करना पड़ता था, तब उनके सामने अचानक ऐसे जानवर भी आ जाते थे जिनसे उनको ही जान का खतरा होता। तब उनके दिमाग के बीच में एक छोटा सा ऑर्गन जिसे हाइपोथैलेमस बोलते हैं, वो एड्रेनल ग्लैंड्स को सिग्नल भेजता है जो आपके खून के अंदर फौरन एड्रेनलिन को रिलीज करते हैं भारी क्वांटिटी के अंदर, जो आपके ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट को बढ़ा देता है और आपके जिस्म के अंदर ताकत को बढ़ा देता है, ताकि आप इस खतरे से या तो लड़ो या फिर भाग जाओ और अपनी जान बचाओ। एड्रेनलिन के फौरन बाद एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड एनर्जी देता है ताकि आप जब तक इस खतरे से बाहर नहीं आ जाते आपको एनर्जी मिलती रहे। लेकिन इसके साथ साथ ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो कर देता है, क्योंकि अब माइंड और बॉडी को ग्रोथ और हीलिंग की जरूरत नहीं है, बल्कि सबसे पहले उससे अपनी जान को बचाना है। अब यहाँ पर शॉकिंग बात ये है कि ये सेम मैकेनिज्म तब भी एक्टिवेट हो जाता है जब आप अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस के अंदर होते हो। Genes were causing the diseases? No, it's the consequence of stress and the chemical consequence of that, shutting down growth, shutting down the immune system, opens up the body for a failure. Now the question is कि आज आप पूरे दिन के अंदर कितनी देर तक स्ट्रेस के अंदर रहते हो? आंसर बहुत ज्यादा शॉकिंग है। आंसर को जानने के लिए आपको पहले थोड़ा बहुत ये समझना पड़ेगा कि कॉर्टिसोल लेवल जब आपका बढ़ता है तो ये आपके माइंड एंड बॉडी के अंदर किन किन चीजों को खराब कर देता है। नंबर 1 इज डोपामिन। डोपामिन एक फील गुड हार्मोन है। अगर आपका डोपामिन लेवल नॉर्मल है तो आप खुश रहते हो, मोटिवेटेड रहते हो, फोकस्ड रहते हो, आपको सीखने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, आपकी मेमोरी बहुत अच्छे से काम करती है। लेकिन क्या हो कि अगर आपका डोपामिन लेवल नॉर्मल से गिर जाए, जो कि कॉर्टिसोल हाई होने की वजह से गिरना शुरू हो जाता है। डोपामिन नोन एज फील गुड हार्मोन, इट आल्सो एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जो आपका रिवॉर्ड एंड प्लेजर सिस्टम है। बट इफ यू हैव लो अमाउंट ऑफ डोपामिन यू आर एट रिस्क ऑफ पार्किंसंस डिजीज, जहां पर मसल क्रैम्प्स आपको आता है, जिसको उर्दू में बोलते हैं नस पर नस चढ़ जाना। हाथ आपके कांपते हैं, आपको बोलने और समझने के अंदर प्रॉब्लम आती है, एंड लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। ऑल्सो यू आर एट रिस्क ऑफ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जहां पर आप चीज़ों को भूलना शुरू हो जाते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो, आपसे एक जगह टिक कर बैठा नहीं जाता, आपसे सब्र नहीं किया जाता, आपको छोटी छोटी बातों के ऊपर गुस्सा आ जाता है और आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। पीपल ऑल्सो एक्सपीरियंस लैक ऑफ मोटिवेशन, दे फील टायर्ड, दे फील होपलेस, मूड बहुत ज्यादा उनका खराब रहता है। जिस काम को करने में पहले मजा आता था उस काम को करने के अंदर बिल्कुल भी मजा नहीं आता। दे फील ट्रबल इन स्लीपिंग, अपने पार्टनर के पास जाने का भी दिल नहीं करता, एंड अल्टीमेटली डिप्रेशन। नंबर 2 इज ऑक्सीटोसिन। ब्रेन के अंदर एक केमिकल रिलीज होता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन के बहुत ज्यादा फायदे हैं। नंबर 1 ये आपकी एनर्जी को इंक्रीज करता है। नंबर 2 ये डिप्रेशन सिम्टम्स के अगेंस्ट फाइट करता है। नंबर 3 ये प्रमोट करता है सोशल बिहेवियर और बॉन्डिंग को। नंबर 4 ये आपके एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है, जिससे आपको स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है। नंबर 5 ये आपको इफेक्टिव लर्नर बनाता है। नंबर 6 ये आपको मोर ट्रस्टिंग बनाता है। नंबर 7 ये आपको मोर जेनरस बनाता है। नंबर 8 ये आपको मोर ट्रस्टवर्थी बनाता है। लेकिन जब आपका ऑक्सीटोसिन लेवल गिरना शुरू हो जाता है तो आपको डिप्रेशन या पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है। नंबर 3 इज सेरोटोनिन। जब आपका सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल होता है तो आपका मूड बहुत ज्यादा अच्छा होता है, आपकी स्लीप बहुत ज्यादा अच्छी होती है, आपका कॉग्निटिव फंक्शन एनहांस्ड होता है। लेकिन व्हाट इफ अगर आपका सेरोटोनिन लेवल नॉर्मल से गिरना शुरू हो जाए, जो कि हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल की वजह से गिरना शुरू हो जाता है, तब आपके साथ क्या होता है? सेरोटोनिन नोन एज हैप्पीनेस हार्मोन, इट आल्सो एक्ट्स एज अ न्यूरोट्रांसमीटर जिसको मूड रेगुलेटर भी बोला जाता है। बट व्हेन यू हैव अ लो लेवल ऑफ सेरोटोनिन यू आर एट रिस्क ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर OCD। इट्स लाइक अ मिनी पागलपन। यू आर आल्सो एट रिस्क ऑफ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जो इवेंट पास्ट के अंदर हुआ है वही आपको बार बार याद आ रहा है, उससे ही आपको डर लग रहा है और उसकी वजह से आप स्ट्रेस के अंदर हो। आपको पैनिक अटैक आते हैं इसकी वजह से, जहां आपको घबराहट होना शुरू हो जाती है, आपको सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम होती है, आपको ऐसा लगता है कि बस यू आर जस्ट अबाउट टू डाई। इसके अलावा ये आपकी स्लीप को डिस्टर्ब कर देता है, आपके अंदर सुसाइडल बिहेवियर्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, आपको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। ऑल्सो सेरोटोनिन ही रीजन बनता है एंजाइटी और डिप्रेशन का। एंड हिडन सीक्रेट हियर इज प्राइमरीली 80 to 90% सेरोटोनिन आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपके गट के अंदर प्रोड्यूस होता है।
एंड शॉकिंग पार्ट इज आज स्ट्रेस की वजह से, टुडे स्ट्रेस इज क्रॉनिक, आज लोगों ने अपने सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम को ओवर एक्टिव कर रखा है, विच इज कॉर्टिसोल एंड फाइट एंड फ्लाइट मोड। अब आपने कई लोगों से सुना है कि आपका कॉर्टिसोल बहुत ज्यादा हाई है। अब हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल क्या करता है कि आपके डाइजेस्टिव प्रोसेस को स्लो कर देता है, जो अल्टीमेटली आपके सेरोटोनिन प्रोडक्शन को कम कर देता है। अब यहाँ पर एक और शॉकिंग बात यह है कि आज लोगों को पता ही नहीं है कि वो स्ट्रेस के अंदर है, जो स्ट्रेस 24/7 चल रहा है। आज उसी क्रॉनिक स्ट्रेस की वजह से लोगों को स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल इश्यूज हैं, लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, लोगों को स्ट्रोक अटैक आ रहे हैं, बट दे डोंट नो। अब ये स्ट्रेस लॉन्ग टर्म तक रहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसिन 8 साल रिसर्च के मुताबिक जो लोग 12 महीनों से स्ट्रेस के अंदर हैं वो अपने प्रीमेच्योर डेथ के चांस को 43% तक बढ़ा देते हैं। यही रीजन है आज आपको प्रीमेच्योर डेथ नजर आती है, लोग अचानक जिम के अंदर गिर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ शुक्ला, इंदर कुमार और एक साउथ इंडियन एक्टर हैं पुनीत राजकुमार, दे ऑल डाइड बाय हार्ट अटैक अंडर 50, जबकि एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 66 to 67 ईयर्स है। Now understand these 3 scenarios. Number 1, अगर आप चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे हो या फिर किसी दर्दनाक ब्रेकअप से गुजरे हो या फिर किसी किस्म की भी एक्सट्रीम नेगेटिव कंडीशन से गुजरे हो, तो ये सब का सब आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आज भी स्टोर्ड है एज अनरिजॉल्व्ड इश्यूज। एंड ड्यू टू योर 5 सेंसेस एंड एनवायरनमेंट, आपका सबकॉन्शियस माइंड किसी भी पुरानी मेमोरी को ट्रिगर कर देता है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट रियलिटी के अंदर सैड फील करना शुरू करते हो, आपको स्ट्रेस होना शुरू होता है, आपको डर लगना शुरू होता है, एंड यू डोंट हैव एनी आइडिया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बाहर की दुनिया में तो आज कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ, फिर मुझे डर क्यों लग रहा है, फिर मैं सैड क्यों हूं। इट इज कॉज्ड बाय योर सबकॉन्शियस माइंड, और आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, और जब ये दिनों और महीनों तक रहता है तब आपको सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, जस्ट लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन। यही वजह है कि आपकी यंग एज के अंदर भी आपको थेरेपिस्ट यही रिकमेंड करते हैं कि आपको, अगर आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा आपके फादर से रिलेटेड है तो आपको उनसे बात करके उसको खत्म कर लेना चाहिए, वरना इससे आपको सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती है। यही वजह है कि युवराज सिंह और रणवीर अलाहाबादिया को मेंटल थेरेपीज लेनी पड़ी। Because of my daddy, I had to do a lot of work in therapy. Now the second scenario is एक इंसान को दिन के अंदर 50 से 70 हज़ार थॉट्स आती हैं, जिसके अंदर से 95% सेम होती हैं और 75% होती हैं नेगेटिव। अब आपको पता है कि जैसा आप सोचते हो वैसा आप फील करते हो, जैसा आप फील करते हो वैसे आपका बिहेवियर हो जाता है, जैसा आपका बिहेवियर होता है वैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और जैसे आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो आपको वैसा ही फील कराते हैं। अगर आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा फील होगा, बुरा रिजल्ट मिलेगा आपको बुरा फील होगा। इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल हाई होना शुरू हो जाता है, और आपको ये तो पता है कि आप अपनी फीलिंग से ऊपर नहीं सोच सकते। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा सैड है, उसको कोई जाकर बोलेगा कि यार थिंक पॉजिटिव, उससे वो नहीं होगा। इसके अलावा हमने माइंड एंड बॉडी वाले चैप्टर के अंदर ये समझा था कि आपकी बॉडी कैसे इन्फ्लुएंस करती है आपके माइंड को, और वो भी आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ाना शुरू कर देती है। अगर आपका फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा है जैसा एक सैड इंसान का होता है, आपका बॉडी पोस्चर ऐसा है जैसे एक सैड इंसान का होता है, तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगेन जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है तो क्या होता है? नाउ द थर्ड एंड इंपॉर्टेंट सिनेरियो इज क्रॉनिक स्ट्रेस। जब भी आप लॉन्ग टर्म तक स्ट्रेस के अंदर रहते हो, जो कि आज पॉसिबल है, किसी को कोई फाइनेंशियल स्ट्रेस है कि किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर वो फंसा है, रिलेशनशिप का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का हो। इसके अलावा जिस जॉब पर वो जाता है उसको वो जॉब पसंद नहीं है, वहां पर जॉब के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। इसके अलावा आप जब सुबह उठते हो आपको जल्दी कहीं काम पर जाना है या फिर आपको पढ़ने के लिए जाना है, आप लेट हो गए हो, तो ये भी आपको स्ट्रेस देता है। जब आपको रास्ते में ट्रैफिक मिलती है तब भी आपको स्ट्रेस होता है। कोई आपके ऊपर डेडलाइन होती है, आपको कोई असाइनमेंट जमा करना है या फिर आपको इस डेडलाइन तक कोई काम कंप्लीट करके कंपनी के अंदर सबमिट करवाना है, तब भी आपको स्ट्रेस होता है। अगर कोई बच्चा घर पे बहुत ज्यादा शोर करता है, हर वक्त रोता रहता है, तो भी आपको स्ट्रेस होता है। सोशल मीडिया के ऊपर आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप जिस चीज के ऊपर स्ट्रगल कर रहे हो, सामने वाला इंसान उसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा परफेक्ट है, उसको देखकर भी आपको स्ट्रेस होता है। एंड द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। इन शॉर्ट, आप आज क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर हो, जहां आप 24/7 पूरा दिन आप क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर रहते हो।
क्रोनिक स्ट्रेस आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ा कर रखता है और कॉर्टिसोल आपकी इंपॉर्टेंट केमिकल्स लाइक डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन लेवल को ड्रॉप करता है और जब इन हार्मोन्स के अंदर चेंज आता है तब आपको सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जस्ट लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन एंड एटसेट्रा। अगर आपका सोने का टाइम 7 घंटे का है और कभी आप 5 घंटे सोते हो, कभी आप 4 घंटे सोते हो, कभी आप दिन के अंदर सो रहे हो, कभी आप रात के अंदर सो रहे हो, तो ठीक से ना सोना आपके कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाना शुरू कर देता है। अब जहां कम सोने की वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है, वहीं पर आपके कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी होते हैं, आपको नींद आना बंद हो जाती है, आपसे ठीक से सोया नहीं जाता। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई आर रीच इन डिप्रेशन? यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ डिप्रेशन एंड यू हैव टू कनेक्ट ऑल द डॉट्स। नंबर 1 इज हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल कॉज्ड बाय क्रोनिक स्ट्रेस। अब इसके अंदर 2 टाइप्स हैं। एक है फिजिकल स्ट्रेस जो आपको नजर आ रहा होता है, जैसे कपिल शर्मा फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर थे जब उनको डिप्रेशन हुआ, अनुपम मित्तल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर थे जब उनको सेकंड टाइम पैनिक अटैक आया एंजाइटी की वजह से। एक है नॉन फिजिकल स्ट्रेस ड्यू टू डेडलाइन प्रेशर, एक्सपेक्टेशन प्रेशर और क्वालिटी ऑफ स्लीप ना मिलने की वजह से कॉर्टिसोल आपका हाई होता है। नंबर 2 इज योर पास्ट ट्रॉमा इज ट्रिगर्ड ड्यू टू योर 5 सेंसेस और योर सबकॉन्शियस माइंड्स इंटरनल प्रोसेस। नंबर 3 जीन्स कॉजिंग एंजाइटी एंड डिप्रेशन। नंबर 4 फिजिकल डिजीज जस्ट लाइक थायराइड इज कॉजिंग depression or chronic disease is causing depression. Number 5 your thinking and perception about events are causing depression. Last but not the least social isolation is causing depression. No matter अब आप अमीर हो या गरीब हो, अगर आप इन सिनेरियोज के अंदर कहीं ना कहीं फॉल करते हो, so your chances of anxiety and depression is very high. So अगर आपको कोई severe mental disorder नहीं हुआ तो अभी से ही precautions लेना स्टार्ट करो। कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें उसकी एनर्जी सोर्स को कट करना पड़ेगा जो एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। वो है योर हैबिट टू कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, जो तुम बाहर की दुनिया के अंदर भी करते हो और सोशल मीडिया के ऊपर भी करते हो। इसके लिए तुम्हें एक कोट याद रखना पड़ेगा जो है व्हेन यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स चेंज यू लुक एट। जब तुम चीजों को देखने का अपना नजरिया बदल दोगे तो चीजें खुद ब खुद बदल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल तुम किसी को देखकर कहते हो कि यार इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, इसके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है, मेरा वक्त बहुत बुरा चल रहा है। Then now listen to this. एक वक्त था जब टाइम बहुत खराब चल रहा था। नहीं, टाइम तो कभी खराब नहीं चल रहा था बॉस। टाइम तो कि जो आदमी चल सकता है, जो आदमी बोल सकता है, जो आदमी खड़ा हो सकता है, सोच सकता है, उसका टाइम अच्छा ही है। टाइम तो उसको खराब बोलते हैं टाटा अस्पताल में चलिए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि मोटरसाइकिल निकल गए, दोनों पैर टूट गए। टाइम खराब उसको बोलते हैं कि यहाँ से शरीर उठ नहीं रहा है। अगर तुम किसी अपने जैसे दिखने वाले इंसान की सक्सेस को देखकर ये कहते हो कि काश मेरी लाइफ भी इसके जैसी होती, तो एक बार ऐसा बोलने से पहले ये जान अभी तक है वो दिक्कत। वैसे मेरा आधा शरीर खराब होगा, रात को दिमाग खराब, नींद नहीं आती थी, तो मैं रात को ऐसे ख्याल आते थे मेरे को कि यार कहीं मर जाऊंगा आगे मैं। और दूसरी पब्लिक को, जैसे मेरे साथ काम करते थे अमनीश, मनीष, इनको देखा तो दुखी नहीं होता था, ऐसा था ये क्यों हेल्दी है, मैं क्यों नहीं हूं इनके जैसा। अगर आज तुम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के ऊपर पूरे तरीके से टूट जाते हो और तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो शायद ऐसा कुछ ना होता, रिमेंबर इट, स्मॉल प्रॉब्लम्स स्मॉल मनी, बिग मनी big problems. Now listen to this. I don't have an option, bhai, because I've been through some stuff, bhai. Like, you know, my family's been targeted. I've been targeted. You know, मेरे house got shot at 3-4 times. Like, भाई मैंने देखी है गोलियां आर पार जाती हैं। मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैं क्या हूँ? और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, तुम्हारी सैडनेस का, तुम्हारे स्ट्रेस का एक ही सोल्यूशन है कि तुम्हारे पास जब बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा, तुम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, तब तुम खुश रहोगे, then listen to this. मुझे सिखाया गया था कि जब आप सक्सेसफुल बन जाओगे तो आपको खुशी एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि मैं पहुंच के ढूंढ रहा था कि कहाँ है, किधर है, कुछ नहीं था, सेम था सब कुछ। So then in my search I realized that happiness is a practice. ये रोज की प्रैक्टिस है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ के अंदर बहुत बुरा हो रहा है, तुम्हारे साथ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, तुम्हें कोई भी चीज हासिल नहीं हो रही है, तुम्हारे साथ सब लोग गलत ही कर रहे हैं,
then listen to this. ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੇ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੁਲੀ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਮੰਨ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। Have patience, जो तुम्हारा है तुम्हें मिलकर ही रहेगा। If you truly understand this, तो आज के बाद तुम्हारी लाइफ के अंदर कुछ भी होगा उसकी वजह से तुम एंजाइटी और डिप्रेशन के अंदर नहीं जाओगे। सूरह बकरा आयत नंबर 155 अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे और हम किसी कदर खौफ और भूख और माल और जानों और मेवों के नुकसान से तुम्हारी आजमाइश करेंगे और सब्र करने वालों को बिशारत सुना दो। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या तुम अपने ऊपर आने वाली कुछ तकलीफों को टाल सकते हो? द आंसर इज समहाउ यस। लेकिन जो आजमाइशें तुम्हारे ऊपर आनी हैं, जो किस्मत के अंदर है, वो आकर ही रहेंगी। मुस्नद अहमद और तिरमिजी की हदीस है कि कैसे दुआ कुछ तकलीफों को टाल देती है। दुआ कभी मुसलमान की रद्द नहीं जाती। मुस्नद अहमद में हदीस है कि मुसलमान की दुआ कभी भी रद्द नहीं जाती। इसे न रखिएगा। नबी इस्लाम फरमाया कि वो 3 तरह से कबूल होती है, या जो कुछ मांगा वो मिल जाएगा, या उसके बदले कोई बेहतर नेमुल बदल मिल जाएगा, कोई मुसीबत भी टाल सकती है, और अगर ये ना हुआ तो वो तुम्हारी दुआ क़यामत के दिन के लिए स्टोर कर दी जाएगी, तुम्हें अजर मिलेगा। लिहाजा ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि दुआ रिजेक्ट होती है। दुआ कभी भी रिजेक्ट नहीं होती। इसके अलावा भी अगर दुनिया के अंदर तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए, कोई फाइनेंशियल लॉस, या फिर जिससे बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसकी डेथ हो जाए, तो उसके लिए भी सही मुस्लिम की 2126 हदीस तुम्हारे लिए काफी है। सही मुस्लिम की हदीस है कि जो कोई शख्स मुसीबत में दुआ मांग ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और आगे अल्फाज है मुस्लिम शरीफ में, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। ऐ अल्लाह इस मुसीबत में मुझे अजर दे, व अखलिफ ली खैरम मिनहा, और मेरे लिए इससे बेहतर नेमुल बदल इस मामले में कर दे। तो जो कोई ये दुआ मुसीबत के वक्त पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसके लिए उससे बेहतर नेमुल बदल कर देगा। नाउ अब तुम्हें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या ये चीज आजमाइश है तुम्हारे ऊपर, या तुम्हारे एक्शंस भी ठीक नहीं है। इसके लिए तुम्हें सही मुस्लिम की 2664 हदीस को अच्छे से समझना पड़ेगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस बड़ी जबरदस्त। उस हदीस में अल्फाज है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे ये वसीयत की थी, ऐ अबू हुरैरा अपने लिए जो नफामंद चीज है उसके लिए खूब कोशिश करो। नंबर 2, फिर वस्ताइन बिल्लाह, अल्लाह से भी मदद मांगनी है, खाली कोशिशों में नहीं बैठ जाना। फिर साथ फरमाया काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। ये नहीं कि पेपरों की तैयारी की कोई नहीं है और खाली तस्वीर पढ़ी और एंड पे फिर वो कहते जो अल्लाह की मर्जी, नहीं, ये नहीं। काहिली ना करना, सुस्ती ना करना। उसके बावजूद अगर रिजल्ट तेरे खिलाफ आ जाए, तुझे नुकसान हो जाए, तो फिर ये ना कहना कि अगर मैं ये कर लेता तो ये हो जाता। अगर मगर शैतान का दरवाजा खोल देता है। अब यहाँ पर तुम्हें इस चीज को अच्छे से समझना पड़ेगा। यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, यू हैव टू मेक अ न्यू प्लान, न्यू स्ट्रेटजी, बिकॉज इफ यू विल डू सेम थिंग अगेन एंड अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर दूं कि इस्लाम किस्मत के बारे में क्या कहता है, इसको तुम्हें और डीपली स्टडी करना पड़ेगा। जो बातें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने तुम्हारे साथ शेयर कर दी। इसके अलावा तुम एक चीज दिमाग में रखो कि अगर कुछ तकलीफों की वजह से तुम डिप्रेशन में जाते हो और उसके बाद तुम्हें कुछ सुसाइडल थॉट्स आती हैं, तो एक चीज याद रखो, बुखारी और मुस्लिम की हदीस से जो खुदकुशी करेगा वो हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख में जाएगा। बस एक चीज को दिमाग में बिठाओ कि तुमसे यहाँ पर अगर छोटी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही तो तुम बड़ी तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करोगे। द सॉल्यूशन इज हैव पेशेंस and you will get your reward. Since I am in public speaking industry for 4 years, यहाँ एक मंत्रा यूज होता है, if you focus on your problems you will lose the goal, and if you focus on your goal you will lose the problems. जब प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल देखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम देखनी बंद हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम अपना ध्यान अपने गोल के ऊपर रखोगे तो तुम्हें प्रॉब्लम्स उसके सामने बहुत छोटी नजर आएंगी, और अगर तुम्हारा सारा ध्यान प्रॉब्लम्स के ऊपर रहा तो उसके सामने गोल बहुत बड़ा नजर आएगा, वो तुमसे कभी भी अचीव नहीं होगा। अब जब तक तुम्हारा ध्यान अपने विजन के ऊपर रहेगा कि तुम्हें मरने के बाद खुद को और अपने घर वालों को दोज़ख की आग से बचाना है, तब तक तुम्हारे साथ दुनिया के अंदर जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे तुम्हें वो इतना ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
वेगस नर्व, द पार्ट ऑफ योर पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम, जिसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड भी बोलते हैं। कॉर्टिसोल लेवल को कम करने के लिए तुम्हें अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट करना पड़ेगा। जहां कॉर्टिसोल लेवल तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्लो कर देता है, तुम्हारे मूड को खराब कर देता है, वहीं वेगस नर्व को एक्टिवेट करने से तुम्हारा ब्लड प्रेशर लो होता है, तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंप्रूव होता है, तुम्हारा मूड बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू एक्टिवेट योर वेगस नर्व। तुम अपनी वेगस नर्व को बहुत सारे तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक प्रूवन तरीका बता रहा हूँ, जो है ब्रीदिंग टेक्निक, जहां तुम्हें स्लो डीप ब्रीदिंग करनी है। और इस ब्रीदिंग टेक्निक को तुम वीडियो के खत्म होने के फौरन बाद ट्राई कर सकते हो। ये तुम्हें हैरान कर देने वाले रिजल्ट देगी फौरन। आपने क्या करना है कि 30 बार लंबा सांस लेना है और फिर उसको लंबे तरीके से ही छोड़ना है। मैं आपको करके बताता हूँ। जैसे आपने सांस लेना है, आपने 30 बार ऐसे करना है। जब आप 30 बार इस एक्सरसाइज को कर लो तो 31वीं बार जब आप सांस खींचो, सांस लो, तो आप यहाँ पर सांस को रोक दो कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड्स या 15 सेकंड्स के लिए, मतलब 15 तक आप गिन लो, ठीक है। फिर आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। फिर यहाँ पर आपने सांस रोक लेना है, ठीक है। दोबारा से 15 सेकंड तक आपने सांस रोकना है। उसके बाद फिर आपने सांस लेना है, आहिस्ता आहिस्ता से लंबा सा सांस लेना है, फिर रोको 15 सेकंड तक, फिर इसको स्लोली स्लोली छोड़ दो, फिर रोको, और अब आप नॉर्मल सांस लेना शुरू कर दो। अब आप देखोगे कि आपका दिमाग जो सब भारी हो रहा था, आपको टेंशन सी ऐसी लग रही थी, वो एकदम खत्म हो चुकी है। और यहाँ मैं तुम्हारे साथ एक बोनस ब्रीदिंग टेक्निक शेयर कर रहा हूँ, जो तुम्हें इमीडिएटली स्ट्रेस से बाहर निकाल लेगी। The physiological sigh brings your level of stress down immediately. A double inhale. Long exhale. अब अगर तुमने इस वीडियो को अच्छे से समझा है तो तुम्हें पता है कि तुम्हें अब अपने डोपामिन लेवल, सेरोटोनिन लेवल और ऑक्सीटोसिन लेवल को बढ़ाना है, और दूसरा अपनी स्लीप को ठीक करना है। और ये तुम कैसे करोगे? इन वीडियोस के ऊपर क्लिक करके।